2 दिन से ज्यादा हो चुके हैं मबशर साहब के खिलाफ ट्विटर पर ट्रेंड्स चल रहे हैं और अभी तक ये सिलसिला जो है वो चलता ही जा रहा है, रुकने का नाम ही नहीं ले रहा। मबशर साहब में ट्रेंड्स चेक कर रही थी, लोगों के ट्वीट्स चेक कर रही थी, वहां पे दलील की बजाय गालियां ज्यादा दी जा रही हैं, नामुनासिब अल्फाज इस्तेमाल किए जा रहे हैं। आपको क्या लगता है ये सिलसिला कब तक जारी रहेगा? ये जब तक इमरान खान करा रहा है तब तक हो रहा है। और मैं आपको बताऊं, ये खुदे बिल्लों की कोई हैसियत नहीं है, क्योंकि पीछे करवाने वाला जो है वो इमरान खान है और यही उसकी तरबियत है। और देखे ना कि अभी मुझे पता चला था कि कल क्या हो रहा था, कि कल वहां पे मीटिंग हो रही थी तहरीक इंसाफ की, कि 2-3 किस्म के लोगों को छोड़ा जाए, या तो पब्लिकली इसके साथ बदतमीजी की जाए जैसे मरियम औरंगजेब के साथ की गई थी, या इसके खिलाफ बातें की जाए, या अपना जो है वो 2-3 अपने वो जो बहने बहने हैं इनकी रीमशा टाइप अपना जो है उनको छोड़ा जाए कि किसी तरह इसको बदनाम करें, या इसके साथ काम करने वाला कोई जो है उसको लेके आए कि वो कह के जी ये तो कैसा आदमी है, ये तो फलां से लेता है, तो फलां से लेता है। बेसिकली वो कैरेक्टर असैसिनेशन करना चाह रहे हैं। अच्छा। या पब्लिकली बदतमीजी करके कि जी किसी तरह वो चुप हो जाए, डर के या गायब हो जाए या बैठ जाए, तो यही चीजें कर सकते हैं और यही वो कर रहे हैं। तो खुद आपने कह दिया, दलील का जवाब दे दे दलील से, ठीक है ना, बातों का जवाब दे दे उससे। अगर उन्होंने वही करना है, बदतमीजी करनी है, उल्लड़बाजी करनी है, तो मैं तो किसी को नहीं कहूंगा, किसी अपना प्यादे को नहीं बात करूंगा, मैं तो डायरेक्ट इमरान खान के ऊपर ही बात करूंगा। और इमरान खान को पता है मेरा, इस तरह से तो मैं डरने वाला नहीं, झुकने वाला नहीं, बिकने वाला भी नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह। और इमरान खान कितनी बारी अपनी तकरीरों में मेरा नाम लेके क्या बातें कर चुके हैं, वो भी सुनवा देता हूँ आपको, दोबारा से सुनवा देता हूँ यहाँ पे नाजरीन को भी, ताकि आपको पता चल जाए कि उस वक्त मैं सही था, कि अभी मैं सही हूँ, कि उस वक्त झूठ बोल रहा है या झूठ बोल रहा है। ये थोड़ी है कि मैं इमरान खान की करप्शन एक्सपोज करता हूँ तो मैं गलत हो गया, बुशरा बीवी की करप्शन एक्सपोज करता हूँ गलत हो गया, क्या यानी खबर मानेगा कि या उस्मान बुजदार की फर्क होगी कि हसन गुजर की करप्शन एक्सपोज कर दो तो बड़ा हो गया। कमाल है, जब तक दूसरों की कहानी ठीक है। सर, तहरीक इंसाफ ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स पर ग्राउंड बनाना शुरू कर दिया है और कहा यह जा रहा है कि कोई वीडियोस आ सकती हैं। खान साहब ने खुद भी आज ये बात कर दी है, वो कहते हैं कि कोई नामुनासिब वीडियोस आ सकती हैं। आप समझते हैं ऐसी कोई वीडियोस हैं जो आने वाली हैं? देखिए जी, मुझे तो नहीं पता, मैं तो वही पता है ना कि जो हैकर बता रहा है सारों को। अब हैकर कह रहा है कि 24 घंटे में वीडियो आ सकती है, तो फिर आ रही होगी। बात यह है कि हर चीज उन्होंने पहले से ग्राउंड बना देते हैं कि जी डीप फेक आ रहा है, ये आ रहा है, वो आ रहा है, हर चीज फेक है खान साहब की जिंदगी में। उनकी दोस्तियां फेक है, उनके रिश्ते फेक है, उनके रिश्तेदारियां फेक है, उनके ताल्लुकात फेक है, उनके पैसे फेक है, उनकी इनकम फेक है, उनका तोशाखाना फेक है, उनका पब्लिक अकाउंट्स कमेटी फेक है, उनका मालन जब्बा फेक है, उनका बीआरटी फेक है, उनका फॉरेन फंडिंग केस फेक है, उनका वो 5-5 कैरेट की अंगूठियां फेक है, उनके इंडस्ट्रियल फैसलाबाद इंडस्ट्रियल जोन में जो कमर्शियल प्लॉट्स है वो फेक है। सब कुछ तो फेक है खान की जिंदगी में। तो अगर इस तरह की वैसे सर वीडियोस आती हैं तो खान साहब कैसे भी डिफेंड करेंगे? वो ये कह देंगे कि फेक है। बस वो तो भाई आपने कल मुझे बताया था कि वो जा रही है अदालत में ऑडियो लीक्स के खिलाफ, तो अभी तक गए हैं? अभी तक गए हैं? क्यों नहीं गए? बात करनी थी, कर दी। देखिए ना, अब बात यह कि खुद ही एक्सपोज हो रहे हैं ना उसमें जाके, जब उसकी प्रोपिंग होगी तो पता चलेगा अपने लोग कर रहे हैं। आप देखिए मेरे खिलाफ जो ट्रेंड्स बना रहे हैं वो वही है ना कि जो इमरान खान को मिलते हैं जाके यूट्यूबर या वो ट्विटर वाले, 2021 में अकाउंट बना है और जनाब अभी वो मेरे खिलाफ धड़ाधड़ वो ट्वीट कर रहा है। वो एक औरत है, पता नहीं कहां से बोल रही है, अमेरिका से कहां से बोल रही है। तो मैं तो पाकिस्तान आ जाऊं वापस, मैं भी तो पाकिस्तान से बाहर हूँ। मैंने तो एफआईए में उसकी कंप्लेंट करनी है कि भाई इसका एनआईसी वगैरह कैंसिल करो, इसका पासपोर्ट कैंसिल करो, लगे पता इसको जरा, ठीक है ना, वहां बैठ के बातें करनी है अपना। और वो जो जिसके कुत्ते बिल्ले 12 लोग, कसूर तो उसका है जिसका मैंने कहा। सर, खबरें ये गर्दिश कर रही हैं कि विफाकी काबीना के इजलास में राना सनाउल्लाह साहब को फ्री हैंड दे दिया गया है कि अगर इस्लामाबाद की तरफ खान साहब मार्च करते हैं, कोई भी फसाद होता है तो खान साहब को गिरफ्तार भी कर लें अगर वो करना चाहें। आप समझते हैं खान साहब की गिरफ्तारी हो सकती है? मैं कल अपना इस्लामाबाद में था और काफी वहां पे पीडीएम के लोगों से मेरी मुलाकात हुई है और कुछ और लोगों से भी हुई है। मेरी कल मोहसिन दावर साहब से भी मुलाकात हुई है, मेरी कल हामिद मीर साहब से भी मुलाकात हुई है, बलूचिस्तान के भी कुछ रहनुमाओं से मुलाकात हुई है। तो जनरल कंसेंसस ये है कि जी पूरे मुल्क के लिए कानून और इमरान खान के लिए एक अलग कानून है, तो इसको कानून के मुताबिक हैंडल नहीं किया जा रहा। तो हो सकता है आज उनको फ्री हैंड दे दिया हो कि कानून के मुताबिक जिस तरह हैंडल करना है इसको करें, ताकि एक दफा वो आटे दाल का भाव पता चले सारों को। सर, एक तरफ पंजाब हुकूमत राना सनाउल्लाह साहब को गिरफ्तार करने के चक्कर में, राना सनाउल्लाह साहब खान साहब को गिरफ्तार करने के चक्कर में चल क्या रहा है? चलने दे थोड़ी देर, ये चलेगा तो इसी तरह एक्सपोज होगा सारा कुछ। क्योंकि और मैं यहाँ पे आया हूँ, आज मैं टर्की आया हूँ। अच्छा। ऑनेस्टली दुनिया के मसाइल ही डिफरेंट है। सर, दुनिया कहाँ से कहाँ जा रही है, दुनिया किस किस बातों का सोच रही है, और हम लोग अभी जो है उसी राउंड पे घूमे जा रहे हैं जिसमें बदतमीजी, गिरावट, कैरेक्टर असैसिनेशन, ये चीजें हम इसमें लगे हुए हैं। सर, इसीलिए तो नहीं कर रहे। बिल्कुल भी नहीं कर रहे ना, बिल्कुल भी नहीं कर रहे। सर, मैं ऑस्ट्रेलिया जब